नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा अलर्ट कंपोनेंट। अब वेबसाइट के ऊपर अलर्ट्स क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पेज को जब हम लोड करते हैं तो ऊपर से कुछ ऐसा पॉपअप होता है या कोई ऐसा अलर्ट होता है जो हमें दिखाई देता है। इनको हम कंपोनेंट की टर्म्स में अलर्ट्स कहते हैं। जैसे हो सकता है हम किसी बटन पर क्लिक करें या हमने कोई फॉर्म सबमिट कर दिया और हमारे पास एकदम से पॉपअप निकल कर आता है फेल्ड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें पता चलेगा कि जो फॉर्म हमने सबमिट किया है वो अच्छे से सबमिट नहीं हुआ, वो फेल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे अलर्ट्स, ऐसी चीज जिस पर वेबसाइट के ऊपर एकदम से ध्यान जाए, इस तरीके की चीजें हमें क्रिएट करनी होती है। तो इन अलर्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम अपनी अलर्ट क्लास का यूज कर सकते हैं। तो हम कंपोनेंट्स के अंदर अलर्ट्स पर जा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये अलर्ट्स हैं जो हमें दिखाई दे जाएंगे। इनके अंदर भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो अलर्ट कंपोनेंट को बनाने के लिए, एलिमेंट को बनाने के लिए हमें एक डिव बनाना पड़ता है जिसको हम क्लास देते हैं अलर्ट। एंड फिर इसको डिफरेंट कलर्स देने के लिए हम अलर्ट प्राइमरी, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट डेंजर, सक्सेस, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो एक अलर्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे अलर्ट क्लास के साथ। इसको कर लेते हैं सेव। अलर्ट के अंदर लिखा होगा, अभी के लिए लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा डाउनलोड फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरीके का हमने कुछ लिखा, सेव। यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। अब सिर्फ इतना पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसको बैकग्राउंड कलर भी मुझे देना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे बैकग्राउंड। लेट्स से हमने लिखा प्राइमरी, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का अलर्ट मेरे पास आएगा। अब सिर्फ बैकग्राउंड प्राइमरी मुझे नहीं देना, हम क्या कर सकते हैं, इसे अलर्ट के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए हम अलर्ट प्राइमरी दे सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो मेरा अलर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये और ज्यादा बेटर स्टाइल है। अब अलर्ट प्राइमरी क्योंकि डाउनलोड फेल हुआ है तो हम और थोड़ा सा कलर की टर्म्स में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फेलियर के लिए हम रेड कलर यूजुअली दिखाते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो आपका डाउनलोड फेल हो गया, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरीके का अलर्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें हम कलर के अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं। एक और अलर्ट बनाकर देखते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर स्कोर इज 50 आउट ऑफ 50। इस तरीके का कुछ अलर्ट बना सकते हैं। अब इस अलर्ट का कलर चेंज करके हम कर सकते हैं टू ग्रीन, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का एक और अलर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाता है। अब अलर्ट्स के साथ और भी कई चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे लाइव एग्जांपल अलर्ट का हम देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अलर्ट आएगा जिसमें मेरे पास एक क्रॉस बटन भी साथ के साथ मुझे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। और जैसे ही क्रॉस को हम क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा अलर्ट गायब हो जाएगा। अब ये जो पूरा इफेक्ट है ये सिर्फ CSS की मदद से नहीं आया है, उसके लिए काफी सारी जावास्क्रिप्ट है जिसको लिखा गया है। तो इस तरीके की अगर मुझे चीजें करनी है तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को भी पहले से पढ़ना पड़ेगा। अब साथ के साथ हम अलर्ट्स के अंदर कुछ लिंक्स भी दे सकते हैं। तो एंकर टैग भी कस्टमाइज होकर हमें दिखाई देगा। एंड इसके साथ साथ अलर्ट्स के अंदर हम आइकन्स भी यूज कर सकते हैं, यानी गूगल आइकन्स भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। पर सबसे आसान होगा कि हम बूटस्ट्रैप के ही आइकन्स यूज कर लें। तो इस तरीके से एक आइकन हमने यूज किया है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एंड डिसमिस करने के लिए भी एक बटन बनाया जा सकता है, यानी क्रॉस डिस्प्ले करा दिया एंड हमारा जो अलर्ट है वो डिस्प्ले हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो वापस से दिखने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये क्लोज बटन ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर ये कैसे ऐड हुआ है, एक डिव बनाया गया है जिसको क्लास दी है अलर्ट। इसका बैकग्राउंड येलो करने के लिए अलर्ट वार्निंग एंड अलर्ट डिसमिसेबल, फेड शो, इस तरीके से कुछ चीजें ऐड की गई हैं। और अंदर क्या किया गया है, ये तो टेक्स्ट है पूरा का पूरा जो मेरे अलर्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ एक बटन बना है। ये क्लोज क्या है, ये अपने आप में एक बटन है। इस बटन को क्लास दे दी है बटन क्लोज, तो ये डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो हम भी क्या करेंगे, मेरा ये जो अलर्ट है कांग्रेचुलेशन योर स्कोर इज 50 आउट ऑफ 50, इसके अंदर हम एक बटन बना देते हैं और इस बटन को क्लास दे देते हैं BTN क्लोज, सेव एंड यहाँ पर रिफ्रेश। अभी ये जो मेरा क्लोज है ये मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग गया। अब इस बटन को सही जगह प्लेस करने के लिए हमारा जो अलर्ट है उसको हम अलर्ट डिसमिसेबल बना सकते हैं, यानी इस अलर्ट को डिसमिस किया जा सकता है कि क्रॉस करने से इसको हटाया जा सकता है। तो इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं कि अलर्ट डिसमिसेबल क्लास क्या करती है, adds extra padding to the right of alert and positions the close button। यानी जैसे इस क्लास को हम इंक्लूड कर देंगे वैसे ही क्या होगा, एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो जाएगी इंटरनली और जो भी बटन यानी लास्ट में जो भी चीज हमने क्रिएट की है वो बिल्कुल राइट की तरफ आ जाएगी। तो इस क्लास को ऐड कर देते हैं अपने अलर्ट के अंदर, सेव एंड यहाँ पर पेस्ट, सेव, रिफ्रेश।
तो मेरा बटन कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो गया। अभी भी इसको क्लिक करने से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाली चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा? इससे डेटा बीएस डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट, ये एक एट्रीब्यूट है जो ट्रिगर करेगा जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को। मतलब अभी तक जितनी भी चीजें हैं ये सारा का सारा सीएसएस था। अब अगर इस बटन के क्लिक करने से हम कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमने क्या किया है, अपनी फाइल में जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है, तो हम वो चीज कर भी सकते हैं। सिंपली मुझे ये डेटा बीएस डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट बटन से यहाँ से कॉपी करके इस बटन पर आकर पेस्ट कर देना है, सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही इस बटन को हम क्लिक करेंगे वैसे ये गायब हो गया। रिफ्रेश करेंगे, वापस आ गया। जैसे बटन को क्लिक करेंगे अलर्ट मेरा गायब हो गया। पर ये फंक्शनैलिटी अगर मैंने जावास्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं किया होता, ये वाला लिंक स्क्रिप्ट टैग के अंदर, सेव रिफ्रेश, अब इस बटन को क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो जावास्क्रिप्ट की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब भी हम छोटे छोटे बटन्स के ऊपर, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है तो हम इस फंक्शनैलिटी को रख सकते हैं। तो बेसिकली कई सारी ऐसी चीजें हमें बूटस्ट्रैप पेजेस पर दिखाई देंगी जिनको हम थोड़ा सा टेस्ट आउट करेंगे, थोड़ा सा ट्राई आउट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे कि उनका मतलब क्या क्या है। तो कई सारी नई चीजें हम साथ के साथ डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरे पास बटन ग्रुप। अभी तक क्या है, अभी तक हम इंडिविजुअल बटन्स को क्रिएट करते आए हैं, पर हम बटन्स के अपने आप में ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ग्रुप करके कई बटन्स को दिखाया जा सकता है। जैसे बटन ग्रुप के अंदर इस तरीके से हम अगर एक डिव क्लास बना दें जिसके अंदर कई सारे बटन्स हो तो इन सबको हम ग्रुप करके बटन ग्रुप क्लास के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा, एक बार क्या करते हैं, ऊपर वाला पूरा कोड हम हटाने वाले हैं। ये मेरा सिर्फ कंटेनर होगा, खाली पेज, एंड इसके ऊपर पहले तो हम 3 बटन्स को क्रिएट करेंगे। ये मेरा एक बटन आ गया 1, इसी तरीके से 2 एंड 3 मेरे पास आ जाएंगे। इसे हम क्लास दे देते हैं BTN एंड BTN सक्सेस। सेव रिफ्रेश। तो ये 3 इंडिविजुअल बटन्स मेरे पास क्रिएट होकर आ गए। यहाँ पर एक हेडिंग H2 भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप डेमो, सेव रिफ्रेश। तो ये 3 बटन्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गए। अब ये जो तीनों बटन्स हैं ये एक तरीके से ग्रुप नहीं है, 3 इंडिविजुअल बटन्स हमने बनाए हैं जिनके बीच में मुझे स्पेस दिखाई दे रही है। तो बटन ग्रुप बनाने से क्या होगा, जैसे ही हम चाहें BTN ग्रुप, हम एक डिव क्रिएट कर सकते हैं एंड इन तीनों बटन्स को जैसे ही हम, या इनफैक्ट इनकी एक कॉपी को जैसे ही हम इस बटन ग्रुप के अंदर डिस्प्ले कराएंगे वैसे ही क्या होगा, इस तरीके से 3 जॉइंट बटन्स मेरे पास क्रिएट होकर आएंगे। तो ये एक बटन ग्रुप है, जबकि ये क्या है, ये 3 इंडिविजुअल बटन्स है। बटन ग्रुप क्रिएट करने से हम मल्टीपल बटन्स को एक सिंगल लाइन के अंदर स्टैक कर सकते हैं, यानी सिंगल लाइन के अंदर एक के बाद एक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक बटन्स को हमने डिस्प्ले करा दिया है। हम चाहें तो इनके कलर्स को भी डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे एक को मैं चाहूँ तो प्राइमरी दे सकती हूँ एंड एक को हम चाहें तो वार्निंग दे सकते हैं। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से 3 बटन्स को हम क्रिएट कर सकते हैं और एक को चाहें तो हम आउटलाइन भी बना सकते हैं। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मल्टीपल जो स्टाइलिंग हमने बटन्स के अंदर सीखी थी वो इंडिविजुअल बटन्स के ऊपर ऐड की जा सकती है। तो रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से मेरे पास बटन्स आ गए। और ये जो बटन्स है ये एंकर टैग को बटन बनाकर हम लिख सकते हैं। हम मिक्स स्टाइल ऐड कर सकते हैं, हम आउटलाइन स्टाइल ऐड कर सकते हैं सारे बटन्स के अंदर। जैसे ये वाली चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी कि इस तरीके से सेम कलर विद एन आउटलाइन टैग अगर हमने डाल दिया तो और थोड़े से बेटर तरीके से तीनों बटन्स मुझे दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स के साथ भी सेम चीज कर सकते हैं। जैसे हमारे जो भी इनपुट टाइप चेक बॉक्स या इनपुट टाइप रेडियो हम क्रिएट करते हैं उसमें इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको बटन टाइप का बना देंगे एंड फिर हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। अगर रेडियो बटन्स को इस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इनपुट जो टाइप रेडियो है उसको क्लास हमने बटन दे दी एंड उसके साथ साथ उसको ग्रुप कर दिया हमने बटन ग्रुप डिव के अंदर। तो यहाँ पर याद करने वाली चीज ये है कि बटन ग्रुप को जैसे हम कर देते हैं तो इंडिविजुअल बटन्स की जगह ये ग्रुप हो जाते हैं। इनके बीच की जो मार्जिन है वो रिमूव हो जाती है, साथ के साथ जिस तरीके से डिस्प्ले होते हैं वो स्टाइल हमारे लिए चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा नैव बार। नैव बार हमारी वेबसाइट पर कुछ ऐसा दिखाई देता है एंड ये बूटस्ट्रैप का नैव बार है।
हम ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के ऊपर एक नैव बार देखते हैं, जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप के ऊपर भी मुझे एक नैव बार दिखाई दे रहा है, जहाँ यूजुअली लेफ्ट की तरफ हमारा क्या होता है, हमारा ब्रांड लिखा होता है या फिर उसका लोगो हमारे पास होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। कई वेबसाइट के ऊपर आपको एक सर्च बार भी दिख जाएगा, जिसके ऊपर आप कुछ सर्च कर सकते हैं। राइट की तरफ भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर इनकॉग्निटो में जाकर देखें तो अपना कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर भी आपको एक नैव बार दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर यूजुअली लेफ्ट के ऊपर हम अपने ब्रांड का नाम लिखते हैं एंड ये आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब नैव बार को डिजाइन करने के लिए ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर एक टेम्पलेट होता है जो आपको रिस्पॉन्सिव नेविगेशन दे देता है, यानी रिस्पॉन्सिव आपको चीजें दिखती हैं। जैसे एक सैंपल नैव बार है जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। ये इसका आपको कोड मिल जाएगा। अभी अपने आप में रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव कैसे है, इसको अगर इंस्पेक्ट करें तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा होगा, ये नैव बार क्या हुआ, ये नैव बार यहाँ पे आके कोलैप्स हो गया। अभी एक हैमबर्गर मेन्यू का मुझे आइकन दिखाई दे रहा है, इसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सारे ऑप्शंस वापस आ जाएंगे। तो जैसी छोटी स्क्रीन हो जाएगी, यानी आप फोन पर खोलेंगे, आप आईपैड पर खोलेंगे, आप और छोटे स्मार्टफोन्स पर खोलने वाले हैं जब सेम वेबसाइट को, यानी बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट को, तो आपको पूरा का पूरा मेन्यू दिखाई नहीं देगा, आपको ये बटन दिखाई देगा जिसको क्लिक करके इस तरीके से चीजें होंगी। तो जैसे स्क्रीन साइज बड़ा होगा वैसे ही अभी अपने नॉर्मल स्टाइल के अंदर आ जाएगा, विच इज माई दिस स्टाइल। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव नैव बार्स बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट ही डिफाइन कर सकते हैं हम। नैव बार को बनाने के लिए हम नैव टैग का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्लास देते हैं नैव बार। तो हम नैव बार के अंदर दो तरीके से टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। एक है मेरी लिंक टाइप का टेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किया है ये एक एंकर लिंक है, या फिर हम अपनी स्पैन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसे कोई भी क्लास दे सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से हम अपने नैव बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, कंटेनर डिव के ऊपर भी हम एक नैव बार बनाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसे हम क्लास दे देते हैं, ये वाली क्लास नैव बार, नैव बार सेव। एंड यहाँ पर हम एक एंकर टैग बना लेते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी अपना ब्रांड नेम लिखेंगे। एंड यहाँ पर करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर क्या हुआ, अभी ऊपर एक सिंपल नैव बार क्रिएट हुआ है जिसके अंदर कुछ नहीं है, हमारा एक ब्रांड नेम है जो लेफ्ट की तरफ डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। अब हम एंकर टैग जो चाहें तो नैव बार ब्रांड, ये क्लास हम इसे दे सकते हैं। इस क्लास को देने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम क्लास का नाम सेट करेंगे टू नैव बार ब्रांड, उससे इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। अभी तो एंकर टैग के ऊपर क्या है, अंडरलाइन भी है, इसका कलर ब्लू है, बट जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे अब इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है टू दिस नैव बार ब्रांड। यानी अब ये ब्रांड नैव बार के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए वो वाली बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग इसके ऊपर ऐड हो गई है। इसके साथ साथ हम चाहें तो एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी अगर हमें टेक्स्ट नहीं ऐड करना, अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना है, तो हम उस इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस नैव बार के ऊपर बूटस्ट्रैप ने अपना लोगो ऐड किया है। एंकर टैग के अंदर इमेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कई सारी और चीजें होती हैं, जैसे नैव बार के ऊपर अब अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड करना है तो उनको ऐड करने के लिए हम लिस्ट की फॉर्म में भी अपने ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। यानी मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई नैव बार नैव के नाम से, उसके अंदर पहला आइटम ऐड किया जो कि मेरा होम है, दूसरा आइटम ऐड किया मेरे फीचर्स हो गए, तीसरा आइटम ऐड किया मेरी प्राइसिंग हो गई, चौथा आइटम ऐड किया मेरा डिसेबल्ड वाला ऑप्शन हो गया। बट इसको करने का एक और आसान तरीका है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंकर टैग क्रिएट कर लें। ये सारा, ये जो होम हो गया, फीचर्स हो गया, प्राइसिंग हो गई, ये सारे के सारे मेरे एंकर टैग्स हैं जिनको हम अपने नैव बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले तो नैव बार का बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बैकग्राउंड बॉडी टर्जरी हम देने वाले हैं। तो एक और क्लास इसे हम दे देते हैं यहाँ पर, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज हुआ है, इतना ज्यादा चेंज नहीं हो बट हल्का सा ग्रेश टोन आ गई है। एंड नैव बार की एक और स्पेशल चीज होती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई पैराग्राफ टैग बना दूं जिसके अंदर बहुत सारा हम टेक्स्ट इंक्लूड करने वाले हैं, सेव। ये बहुत सारा पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है, रिफ्रेश। अब हम चाहें तो इसे एक क्लास यहाँ पर दे सकते हैं। इट इज अ स्पेशल क्लास कॉल्ड फिक्स्ड टॉप। तो नैव क्लास के अंदर जैसे ही मैंने फिक्स्ड टॉप ऐड कर दिया, इसे करेंगे सेव। तो अभी क्या हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर स्क्रॉल हुए जा रहा है, बट जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब मेरा ये जो नैव बार है ये ऊपर फिक्स्ड हो जाएगा टॉप के ऊपर। अब जैसे ही इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो नैव बार वैसे का वैसे मुझे पूरा दिखाई देगा, बाकी सारी चीजें इसके नीचे क्या होंगी, स्क्रॉल हो रही होंगी। तो इस तरीके से नैव बार को हम टॉप के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। और भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इसको फिक्स करने के। अब क्या करेंगे, नैव बार के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्रिएट करेंगे, यानी इन ऑप्शंस को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो एक नैव बार नैव नाम से एक क्लास बना लेते हैं, इसके अंदर
तो ब्रांड नेम के बाद एक nav बार, nav से हमने div क्लास बना ली। इसके अंदर हम डिफरेंट एंकर टैग्स को क्रिएट करेंगे। तो हम पहले होम का बटन रख सकते हैं, उसके बाद हम चाहें तो एक कॉन्टैक्ट का बटन रख सकते हैं, एक और बटन रख सकते हैं, अबाउट अस का ये बटन रख लेते हैं। 3 बटन हम रख सकते हैं एंड अभी ये एंकर टैग्स की फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, यानी 3 बटन्स कुछ इस तरीके से मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई देंगे। अब सारे एंकर टैग्स को सेम लाइन पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ये जो navbar क्लास है इसके अंदर हमें क्लास देनी पड़ेगी विच इज navbar expand lg, यानी लार्ज स्क्रीन के ऊपर अपने navbar के ऑप्शंस को हमें एक्सपैंड करना है। तो इस क्लास को यहाँ पर दे देते हैं, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक सिंगल लाइन के अंदर मेरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इंडिविजुअल एंकर टैग को मैं क्लास दे सकती हूँ nav link। nav link क्लास से क्या होगा, ये लिंक कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे और जो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है वो इनके ऊपर आ जाएगी। तो हर एक एंकर टैग को हम क्लास दे देते हैं nav link एंड इसके साथ साथ href टू हैश। ये कर लेते हैं कॉपी एंड सारे ऑप्शंस के अंदर पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे ऑप्शंस अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हम जूम इन करें यहाँ पर, तो जैसे इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, ये ऑप्शन थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है nav link की कि जैसे ही हवर कर रहे हैं वो एक्टिव होते ही थोड़ा सा डार्कर कलर लेकर आ रहा है। हम चाहे तो इनमें से किसी एक को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। इसे सिंपली मुझे डिसेबल्ड क्लास देनी पड़ेगी, बट अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ये होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, इस तरीके से हम अपने navbar के अंदर सेक्शंस बना सकते हैं। अब जब हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट करने पे क्या होगा, इंस्पेक्ट करने पे सिंपली जैसे ही स्क्रीन साइज छोटा होगा वैसे क्या हो रहा है, ये ऑप्शंस यहाँ पर राइट की तरफ आ जाएंगे मेरे पास, एंड और छोटा होगा तो राइट की तरफ ही रहेंगे। बट जैसे ही मेरा लार्ज स्क्रीन साइज आ जाएगा, लार्ज स्क्रीन साइज क्या होता है, लार्ज स्क्रीन साइज की बात की थी हमने कंटेनर के अंदर, यानी लेआउट में जाकर, यानी लेआउट के अंदर जाकर जब हम कंटेनर पर जाएंगे तो मेरे स्क्रीन साइजेस यहाँ पर है। तो अभी हमने क्या दिया है, कंटेनर फ्लूइड दिया है। तो अभी हमारा जो लार्ज स्क्रीन है वो कहां पर डिफाइंड है, 992 पिक्सल्स पर है। तो जैसे ही हम 992 पिक्सल्स को हिट करते हैं वैसे ही क्या होता है, वैसे ही मेरे ऑप्शंस जो अभी सिंगल लाइन के अंदर लिखे हुए थे वो सारे के सारे कोलैप्स होकर राइट की तरफ आ जाते हैं। हम चाहते हैं मीडियम पर राइट की तरफ आए तो हम इसको navbar expand मीडियम भी लिख सकते हैं। तो navbar मीडियम के बाद एक्सपैंड हो जाएगा। तो अब इसे अगर रिफ्रेश करें तो ऑप्शंस छोटे छोटे कब तक रहेंगे, जब तक मीडियम साइज हिट नहीं होता। मीडियम साइज क्या है, मीडियम साइज है 768 पिक्सल्स। तो जैसे ही 768 पिक्सल्स आएगा ये कोलैप्स हो जाएंगे, 768 पिक्सल्स तक कोलैप्स रहेंगे। 768 पिक्सल्स के बाद यानी कुछ यहाँ पर आते ही ये सारे के सारे एक्सपैंड हो जाएंगे। तो हमारे navbar कब कोलैप्स हो, कब एक्सपैंड हो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है कि यहाँ पर इसे टॉगल कैसे करें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर इंस्पेक्ट कर क्या आ रहा था, राइट की तरफ एक टॉगल बटन आ रहा था। टॉगल बटन हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी एक बटन है जिसको हम क्लास दे सकते हैं navbar टॉगलर। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है मेरी navbar का, इसको एक डिव के अंदर, एक कंटेनर फ्लूइड नाम के डिव के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो ये सारा कंटेंट आ गया। कंटेनर फ्लूइड डिव के अंदर क्या करेंगे, ब्रांड नेम के बाद हम एक बटन टैग ऐड करेंगे जिसको हम क्लास देने वाले हैं, ये वाली क्लास navbar टॉगलर, या navbar टॉगलर हम ऐड कर देते हैं। साथ के साथ हम इसे एक आइकन दे सकते हैं। तो ये स्पैन क्लास को हम ऐड कर देंगे बटन के टेक्स्ट की जगह पर। ये स्पैन आ गया, मतलब मेरे पास एक टैग आ गया। इससे क्या चेंजेस आएंगे, रिफ्रेश, इससे मेरे ये सारे ऑप्शंस अब राइट की तरफ आ जाएंगे। अब जितने भी हमारे मेन्यू ऑप्शंस हैं उन सब के लिए हम एक डिव क्लास बना सकते हैं। तो ये डिव क्लास आएगी यहाँ पर। मेन्यू ऑप्शंस के अंदर हमने क्लास को नाम दिया है कोलैप्स एंड navbar कोलैप्स। इससे कोलैप्सेबल मेन्यू बन जाएगा। कोलैप्सेबल मेन्यू यानी जो छोटे स्क्रीन साइज पर छोटे साइज में आ जाता है। एंड इसको हमने एक आईडी भी दे दी है, navbar nav alt markup। अब साथ के साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन था उस बटन को हम डेटा bs कोलैप्स टॉगल, ये एक एट्रीब्यूट है जो इसके लिए सेट करेंगे। तो इस बटन को ये एट्रीब्यूट दे देते हैं, सेव
एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से दो डिव्स हमने बना दिए हैं, एक कंटेनर फ्लूइड डिव हमने ऐड किया है और एक सारे के सारे मेन्यूज को रैप करने के लिए हमने कोलैप्स डिव बनाया है। अब अभी के लिए क्या हो रहा है, वो हमें आइकन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये डेटा बीएस टारगेट, इसे हमें करना पड़ेगा कॉपी एंड पेस्ट। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जैसे ही हम इंस्पेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, जैसे ही छोटे छोटे स्क्रीन साइजेस आएंगे, अब मेरा कोलैप्सिबल मेन्यू आ गया। कहां पर आ गया, जैसे ही लार्ज से हम मीडियम की तरफ शिफ्ट हुए, अब हमारे आइकन डिस्प्ले हो रहा है। आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सारे मेन्यू ऑप्शंस मुझे दिखाई देने लग जाएंगे। आइकन पर वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस हट जाएगा। पर ये सारी फंक्शनैलिटी नैवबार के अंदर वर्क नहीं करेगी अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करेंगे। यानी अगर हम बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस पर क्लिक करते जाएं तब भी मेन्यू के ऑप्शंस मुझे दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा बट कोलैप्स होकर एक्सपैंड नहीं होगा छोटे स्क्रीन साइजेस पर। तो वो फंक्शनैलिटी अगर हमें चाहिए नैवबार के अंदर तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर रिफ्रेश करें तो अब मेरे ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से एक कोलैप्सिबल एक्सपैंडेबल नैवबार हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ वाली जो चीजें थी उन्हीं को थोड़ा थोड़ा समझा, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हमने वर्कआउट किया है। अब हम चाहें तो और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं नैवबार के अंदर। हम चाहें तो ड्रॉप डाउन्स को ऐड कर सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन भी वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम चाहें तो डिफरेंट फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स के बारे में वैसे हम बाद में जाके पढ़ने वाले हैं डिटेल में बूटस्ट्रैप फॉर्म्स के बारे में, बट हम चाहें तो फॉर्म एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने नैवबार के अंदर। फॉर्म एलिमेंट्स को ऐड करना बहुत ही सिंपल होगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है। जैसे हमने HTML के अंदर फॉर्म पढ़े थे उसी तरीके के कुछ फॉर्म्स होंगे। जैसे यहाँ चाहें तो एक हम फॉर्म बना सकते हैं, नैवबार के अंदर आ जाते हैं इस डिव के बाद। यहाँ पर हम चाहें तो एक फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इनपुट ऐड कर दिया। अभी के लिए आर्या लेबल हटा देते हैं। ये जो आर्या लेबल्स होते हैं बेसिकली स्क्रीन रीडर्स के लिए होते हैं। तो स्क्रीन रीडर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, तो आप चाहें तो इन्हें इंक्लूड भी कर सकते हैं। एंड हम एक सर्च बटन ऐड कर देते हैं, सेव, इसे कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ क्या हुआ, ये सर्च आ गया, ये सर्च बटन आ गया। अब ये इस तरीके से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फॉर्म को हमने स्टाइलिंग नहीं दी। फॉर्म को हम ये क्लास दे देते हैं डीफ्लेक्स। तो इस फॉर्म को जब हम क्लास दे देंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो इस तरीके से अब मेरे पास सर्च का ऑप्शन भी आ गया। तो यहाँ हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी सर्च वाली हमारे पास होगी नहीं क्योंकि उसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए और फंक्शनैलिटीज चाहिए। तो इंटरनली काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। बट ऑब्वियसली नैवबार के अंदर अगर मुझे सर्च देना है तो वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा। अब जैसे हम विकिपीडिया का पेज खोल सकते हैं तो उसके ऊपर मुझे जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, सर्च दिखाई दे रहा है, तो इससे भी बेटर दिखने वाली स्टाइलिंग एक तरीके से हमने अपने सिंपल से वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर लिए विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। अब नैवबार के ऊपर जैसे हमने फिक्स्ड टॉप की बात की थी वैसे हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो हम चाहे तो कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। इसके कलर्स को चेंज करने के लिए जैसे डार्क कलर चाहिए तो हम BG डार्क, बैकग्राउंड प्राइमरी, इस तरीके से कई कलर्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे इस बैकग्राउंड बॉडी टर्जरी की जगह हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड प्राइमरी। तो मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड आ जाएगा मेरे नैवबार के लिए। और डेटाबेस थीम अगर हम कॉपी कर लें, यानी यहाँ पर अगर मैंने ऐड कर दिया डेटाबेस थीम, तो इस तरीके से एक थीम में चीजें आ जाएंगी। तो थीम डार्क सेट करने से क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लाइट कलर में आ जाएगा। तो ब्लैक की जगह मेरा टेक्स्ट मुझे व्हाइटिश और ग्रेइश कलर्स में दिखाई दे रहा है। एंड इस तरीके से हम चाहे तो सर्च बटन को लाइट पे सेट कर सकते हैं। मेरा जो सर्च बटन है सक्सेस की जगह आउटलाइन लाइट, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा सर्च अब मुझे दिखाई देगा। तो कई सारे डिफरेंट चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं और कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपने नैवबार को और सुंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम नैवबार की बात करते हैं इसको हम प्लेसमेंट की टर्म्स में भी देख सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा जो नैवबार है वो स्क्रॉल होता रहता है, बट अगर हमें उसे टॉप पे फिक्स करना है तो हम इसे टॉप पे फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स टॉप। हम चाहे तो इसे बॉटम पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स टॉप की जगह अगर यहाँ पर हम कर दें फिक्स्ड बॉटम तो ये क्या होगा, बॉटम पे फिक्स हो जाएगा। सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब ये कितना भी हम स्क्रॉल कर ले वेब पेज के ऊपर बॉटम पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से नेविगेशन में अगर हमें ऐसे फुटर्स बनाने हैं जिसमें नीचे की तरफ नेविगेशन हो तो वहां पर हम इस नैव बार को यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा एक स्टिकी टॉप का भी ऑप्शन होता है। स्टिकी टॉप की मदद से क्या होता है, इसे हम कर लेते हैं दोबारा से फिक्स्ड टॉप। अब फिक्स टॉप पर अगर ये तो काफी सारा कंटेंट है, काफी सारी हेडिंग H2 है मेरी और कंटेंट है जो इसके नीचे जा रहा है। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ चीजें हैं जो ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, हेलो वर्ल्ड अगर मैंने ऊपर डिस्प्ले कराया तो अभी क्या होगा, क्योंकि ये टॉप पर आकर फिक्स हो गया है तो हेलो वर्ल्ड इसी के नीचे जो वो लेयर है वो रह जाती है। बट अगर मैं इसे स्टिकी टॉप कर दूं तो जो कंटेंट हम इसके ऊपर दिखाना चाहते हैं नैव बार के ऊपर, रिफ्रेश करेंगे तो वो कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट अब ऊपर की तरफ मेरे पास मुझे दिखाई देगा। अब जैसे ही स्क्रॉल करेंगे वैसे ये स्टिक कर जाएगा, पर हम इसके ऊपर वाला कंटेंट देख पाएंगे। बट फिक्स्ड टॉप के अंदर ये चीज हमारे पास नहीं होती। फिक्स टॉप के अंदर हम इसके ऊपर का कंटेंट कभी देख ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा स्क्रॉल करेंगे तो शायद वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, बट कभी भी एज सच हमें एक अच्छा यूआई नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जब मेरे नैव बार के ऊपर भी कुछ कंटेंट होता है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, उस केसेस में हम स्टिकी टॉप कर सकते हैं। तो ये काफी सारे डिफरेंट फीचर्स थे जो हमने नैव बार के अंदर पढ़े एंड सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की।